वेलकम टू क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको, जैसे चैप्टर से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो ये चैप्टर है उसमें एक मृदु नाम की एक यंगर गर्ल है जो मद्रास में बड़ी हुई है, जिसे अभी चेन्नई कहते हैं। किसके साथ? अपनी दादी माँ के साथ। और उसके दादा मतलब था। देखिए, जो दादी होती हैं उन्हें मद्रास वाले कहते हैं तापी, और जो दादा होते हैं उन्हें कहते हैं था। एक दिन जो तापी थी वो अपनी आंटी के यहाँ गई, रुक्कुमनी आंटी के यहाँ। तो वो अपने कजन्स लल्ली, रवि और मीना को मिली। अब इसके आगे से चैप्टर में शुरू करता हूँ। देखिए, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। देखिए चैप्टर का नेम क्या है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आप चैप्टर का नेम जान के कुछ इमेजिन कर रहे होंगे अपने, जैसे अपने माइंड में कुछ इमेजिन कर रहे होंगे, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ऐसा तो नहीं है कहीं इसमें किसी ने किसी को चप्पल का तोहफा दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ और स्टोरी है। देखिए, चैप्टर का नेम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, बट स्टोरी जो है इसकी वो एकदम अलग है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी समझते हैं। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। देखिए, इसमें आपने पढ़ा कि जो मृदु थी वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। तो एक दिन वो अपनी आंट के यहाँ गई, वहाँ पे उसने अपने कजन्स लाली, रवि और मीना को देखा। तो अब इसके आगे से अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। जो रुकुमनी थी उनकी आंटी, उन्होंने गेट खोला। रवि और जो मीना थे वो दौड़ते दौड़ते आए और मृदु को घर के अंदर ले आए। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, तो प्रोटेस्टेड मृदु कहती है कि रुक तो जाओ, मुझे मेरी चप्पल उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने क्या किया, अपनी चप्पल उतार के एक चप्पल की जोड़ी कह दें या पेयर कह दें, जैसे हिंदी में कुछ लोग कहते हैं जोड़ी, चप्पल की जोड़ी, और इंग्लिश में कहते हैं पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। तो एक ब्लैक कलर की स्लीपर का पेयर रखा हुआ था। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। उसमें क्या था, खूब ज्यादा धूल लगी हुई थी। यू कैन सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तो उसमें आप जैसे किसी के पैरों में धूल लगी हो और कोई उसी स्लीपर को हर रोज पहनता रहे, तो धीमे धीमे करके क्या होता है, उसमें जो पंजों के निशान होते हैं, जैसे पैर के जो पंजे होते हैं, जो उनके निशान आ जाते हैं, प्रिंट्स आ जाते हैं। तो दोनों स्लीपर में प्रिंट्स आ गए थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो दोनों पंजों के वो थे, मार्क थे, वो खूब बड़े बड़े थे और बहुत स्क्रॉनी थे, अजीब से थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन चप्पलों के बारे में सोचे कि वो किसकी स्लीपर्स हैं और क्यों इतनी गंदगी हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि जो रवि था उसने मृदु को बैकयार्ड मतलब पीछे, जैसे कोई घर है उसके पीछे जो गार्डन होता है, गार्डन टाइप का बैकयार्ड, ये छोटा सा स्पेस जहाँ पे चेयर डली हो, टेबल हो छोटी सी, वहीं पे बैठ के जो फैमिली मेंबर्स हो वो खाना खाएं, तो उसे कहते हैं बैकयार्ड। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। एक
थिन बिटरबेरी, एक कोई बुश थी, उसके पीछे मृदु को रवि ले जाता है. There inside a torn football line with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk for a coconut half shell. तो उसमें क्या था, एक बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा. जैसे फुटबॉल थी वो फटी नुची सी थी और उसमें मिट्टी भरी हुई थी, सैंड, और उसमें बिल्ली का एक बच्चा था. और वो क्या कर रहा था, कोकोनट का जो ऊपर का हिस्सा होता है, शेल, उसकी, उसमें दूध रखा हुआ था. तो वही जो बच्चा था वो दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor things, said मीना. मीना ने कहा कि ये हम लोगों को आज सुबह हम लोगों के गेट के बाहर मिला है. ये म्यू म्यू कर रहा था, मियाऊ मियाऊ ऐसे कर रहा था, और बहुत अजीब सा लग रहा था. तो ये किसने कहा था, मीना ने. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पत्ती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. तो मीना ने कहा कि ये सीक्रेट है, इसको किसी को बताना नहीं, वरना जो अम्मा ने कहा कि जो पत्ती हैं वो पद्दू मामा हाउस, वो जो मामा थे उनके यहाँ चली जाएंगी. अगर उनको पता चला कि ये कैट है उनके घर में, अगर उनको पता चल गया कि ये कैट है, तो वो पद्दू मामा के घर वापस चली जाएंगी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग तो कहते हैं कि जानवरों से काइंड रहा करो. बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रीचर हियर. मगर जब हम लोग उनसे काइंड देते हैं तो वो लोग हम लोगों को डांटते हैं, कहते हैं कि ये गंदी चीजों को, डर्टी क्रीचर्स को यहाँ घर पे ना लो. सेड रवि कहता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है एक छोटा सा ग्लास इसके लिए दूध लाना किचन से. पति सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. जो पत्ती थी उन्होंने मुझे देख लिया दूध लाते हुए अभी. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. तो मैंने उनसे कह दिया कि मुझे बहुत भूख लग रही है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. तो उसने कहा कि मुझे ये पीना है. बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. देखिए तो उसने क्या किया, वो ऐसे उसको देखने लगी इतने गुस्से से कि उसे थोड़ा बहुत दूध पीना पड़ा, और कि उनको यकीन हो जाए कि हाँ ये दूध अपने ही लिए लेके जाता. देन शी वॉन्टेड टू द टम्बलर बैक. तो उन्होंने कहा कि ग्लास मुझे वापस करो. पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. तो उन्होंने कहा कि पति आप क्यों ट्रबल ले रही हैं, मैं खुद इसको धो दूंगा. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल. मैंने उनसे कहा और मैं जल्दी से दौड़ा और मैंने जाके कोकोनट शेल में दूध डाल दिया. एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं गया, फिर मैंने जैसे ही कोकोनट शेल में मिल्क डाला, वैसे फिर मैं दौड़ते दौड़ते गया किचन में और मैंने ग्लास को धो करके वहीं रख दिया कि उनको पता भी नहीं चला, और मैंने ग्लास को निकाल के वहीं पे रख दिया. एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब तो उन्होंने कहा कि हम लोग को एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना देने के लिए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. तो उन्होंने कहा महेंद्रन, ये महेंद्रन कौन है. तो मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. तो उन्होंने कहा कि ये इस लिटिल किटी का नाम है महेंद्रन. तो जो मृदु थी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. तो उसने कहा कि ये तो एक रियल नेम है, ये कोई क्यूट किटी का तो नेम है नहीं.
तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो थर्ड पेज का पेज नंबर 20 का जो सेकंड पैराग्राफ है वहीं तक पढ़ा रहा हूँ। देखिए, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये यहाँ तक पेज नंबर 20 पैरा नंबर 2 यहाँ तक मैं सिर्फ आज आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू बच्चों, बाय।